क्या है? आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ और बात करते हैं। ध्यान पिछले कुछ भागों में हमने बात की कि ध्यान अनुभवातीत है, बियॉन्ड एक्सपीरियंस है, तो इसे एक्सपीरियंस करना काफ़ी मुश्किल, काफ़ी कठिन काम है। मैं ध्यान को परमात्मा का पर्यायवाची मानता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि ध्यान तक पहुँचने के साधन हो सकते हैं, माला जाप, नाम जप, XYZ 85 तरीके हैं, हर धर्म का अपना अलग तरीका है, लेकिन जो ध्यान है उसे किया नहीं जा सकता, वो एक नॉन डूइंग है। तो ध्यान क्या है, हम इस बात को और समझेंगे, हम इस बात को और जानेंगे कि आखिरकार अगर ध्यान किया ही नहीं जा सकता, ये इसे अनुभव भी नहीं किया जा सकता, तो फिर क्या तरीका है, हम क्या करें अगर ध्यान ना करें तो? जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये अकर्म है, ये कोई कर्म नहीं है। श्री कृष्ण भी हमें बताते हैं कि तू अकर्ता बन, मतलब जोर उनका अकर्ता पर है। ज़रूर आगे उन्होंने निष्काम कर्म की बात की। अब ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा कि अगर अकर्ता नहीं बन सकते हैं तो फिर क्या करें, अकर्ता तक पहुंचने का मार्ग क्या है? निष्काम कर्म अकर्ता तक पहुंचने का मार्ग है। अभी जो लोग सब कुछ छोड़ के जंगल भाग जाते हैं, इट इज़ शीयर नॉनसेंस। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, ये एक यूटिलिटी हो सकती है, आप वहाँ जाके इन चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं, एक शांति को अनुभव कर सकते हैं, मगर क्या होगा जब आप वापस आएंगे? रहना तो इसी दुनिया में है, आजीवन तो आप कंधरा में रह नहीं सकते, और रह भी लिए देन व्हाट इज़ द पॉइंट? एक गुफा में आपने पूरा जीवन काट भी दिया तो फिर इसका क्या लाभ हुआ? मतलब इज दिस गॉड वांटेड, इज दिस यू वांटेड? ये कैसी शांति हुई? ये शांति नहीं हुई मेरे भाई, ये तो जीवन की बर्बादी हो गई, टोटल वेस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जीवन में रहें, आप जीवन को समझें, ये मेरे हिसाब से जीवन का लॉजिक होना चाहिए। और जो कुछ भी आपने जीवन से समझा, जो भी जोड़ घटाना आपने पूरी लाइफ में किया, इसको आप आगे की जनरेशन को देकर जाएं। ये आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो डायरेक्ट अगर आप अकर्ता नहीं बन पा रहे हैं तो सबसे सरल, सबसे अच्छा साधन है निष्काम कर्म। ये एक तरीका है जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि यार मैं तो बहुत अच्छे काम करता हूँ और मैं तो पूरी लाइफ निष्काम कर्म कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी पहचान कैसे हो? जब आपको ये पता ही नहीं है निष्काम कर्म क्या होता है, तो इसकी पहचान कैसे हो? कैसे पता लगे कि आप निष्काम कर्म कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो? राइट, तो इसकी पहचान होना ज़रूरी है। कोई ना कोई एक कसौटी होनी चाहिए आपके पास, जिससे आप ये पता लगा पाएँ कि क्या आप जीवन के सही मार्ग पर हैं। मैं आपको एक कसौटी देता हूँ। सबसे पहली कसौटी, अगर आप निष्काम कर्म कर रहे हैं, आपको एक तो पता नहीं लगेगा कि आप निष्काम कर्म कर रहे हैं। अगर आपको ये पता लग रहा है कि मुझे इस रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, द मोमेंट यू से कि मुझे कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, यू आर ऑलरेडी इन इट। आप ऑलरेडी ट्रैप में फंस चुके हैं और वहाँ से फंस के आप कह रहे हैं कि अब मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। निष्काम कर्म एक ऐसी अवस्था है कि आप बस जी रहे हैं, आप एफर्टलेस लिविंग कर रहे हैं। अब एफर्ट लगा के एफर्टलेस लिविंग नहीं होती है। निष्काम कर्म मेरे हिसाब से एक आउटपुट है राइट लिविंग का। जैसे बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है, उन्होंने कहा कि ध्यान की बात ही मत करो, जो तुम कर नहीं सकते उसकी बात क्यों करना, ये कर सकते हो तुम ये करो। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, 8 मार्ग मतलब 8 रास्ते उन्होंने जो हैं, उसके जो अंग हैं 8, वो एक रास्ता है, एक रास्ता है, उसके जो 8 अंग हैं, वो 8 चीज़ें उन्होंने बताई। हो सका तो मैं यहाँ कहीं वीडियो में डाल दूँगा, पढ़ लीजिएगा, नहीं तो गूगल कर लीजिएगा, सबसे बढ़िया तरीका। तो ये जो तरीके हैं राइट लिविंग के तरीके हैं। निष्काम इससे ऑटोमेटिक निकल आता है। बेसिक सी चीज़ें हैं, चोरी ना करना,
कुछ भी चीज़ एक्सेस में नहीं करनी है, जीवन यापन होता रहे, आपके परिवार का भी होता रहे, लालच में ना पड़ जाएं कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, कार भी चाहिए, बड़ा मकान, घर बार, ये सब। तो सम्यक आजीविका, इस प्रकार से उन्होंने 8 चीज़ें बताई। मैं अष्टांगिक मार्ग तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जो हम बात कर रहे हैं कि आखिर जब अकर्ता नहीं हो सकते हैं तो क्या करें, निष्काम कर्म। जब आप एक राइट लिविंग में पड़ जाते हैं, जब आपके जीवन जीने का तरीका सही होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, जब आपके जीवन जीने का तरीका सही होता है तो ऑटोमेटिक निष्काम कर्म हो जाता है। अगर आप सोच के निष्काम कर्म कर रहे हैं, दान देने जा रहे हैं, तो वो दान नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर आप किसी को 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये भी दे रहे हैं तो वो दान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कहीं जाओगे, 4 लोगों में बैठोगे तो आप वो बात बताओगे जाके, अरे मैंने तो वो दिया था, अभी वो चैरिटी वो हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, वहाँ मैंने इतना चैरिटी किया। दिस मेक्स नो सेंस। वो चैरिटी आपका ईगो बूस्ट कर रहा है, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल गए हो। जाना आपको इधर है, जा आप उधर रहे हो। समझिए, आपको ईगो डिटीरियोरेट करना है, अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया ये वर्ड तो। आपको ईगो खत्म करना है, ना कि ईगो बढ़ाना है। तो निष्काम कर्म अकर्ता बनने में एक सहायक होता है। राइट लिविंग निष्काम कर्म करने में सहायक होती है। तो स्टार्टिंग यहाँ से करें कि जीवन जीने का सही तरीका अपनाएं। सबसे पहले, अब सही तरीका गलत तरीका ये क्या है, ये आपको कैसे पता लगेगा सही क्या है? वही मैंने कहा, सबसे पहले विवेक जागृत होना चाहिए। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं हर चीज़ में। हमारे अंदर बेसिक नॉलेज हमेशा से होती है। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप किसी बाग में जाएं, फल लगे हुए हैं, खूब सेब लगे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, कितना अच्छा लगेगा आपको बाग में जाते हुए, सर्द हवाओं के बीच, और एकदम ग्रीन कलर का पूरा गार्डन है, उसमें रेड कलर के सेब लगे हुए हैं गुच्छों गुच्छों में। आपका अपना मन कराएगा कि यार एक सेब तोड़ के खाया जाए। प्रकृति आपको बताती है क्या करना है। और यही यहाँ पे एक बूचड़ खाने में जिसे कहते हैं, जहाँ पे स्लॉटर हाउस जो होता है, जहाँ पे गाय भैंस ये सब काटी जाती हैं, आप एक बार उसके अंदर से निकल के जाइए। जहाँ कसाई मुर्गा काट रहा है, बकरा काट रहा है, आप एक बार उसके अंदर से जाके देखिए, आपका मन नहीं करेगा खाने का। वो डब्बा देखिए जिसमें वो मुंडी काट के मुर्गे की ऐसे खाल उतार के, कसाई की दुकान पे देखा होगा आपने, एक नीले रंग का ऐसा बड़ा सा डब्बा रखा रहता है, वो उसके अंदर उसका सब कुछ डालते रहते हैं। कितना अजीब लगेगा, आप सांस भी नहीं ले पाएंगे ऐसी जगह। तो आपको मालूम होगा, आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ शायद मुझे नहीं खानी चाहिए। आप अपने सामने एक गाय को कटते हुए देखिए, आपको पता लगेगा कि इज दिस राइट और रॉन्ग। हमें जीवन के हर पहलू में पता होता है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। अब आजकल की, अभी कोई भी अगर इस बात पे बोल दे कि ये लड़कियां कैसे कपड़े पहन रही हैं, तुरंत कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बट यू शुड नो व्हाई आर वी डूइंग दिस। अगर कोई एक लड़की असहज, या मैं कहूँगा कि महसूस कर रही है ऐसा, अपने मम्मी पापा के सामने जाने में किसी प्रकार के कपड़े पहन के, अगर आप अपने माता पिता के सामने जाके असहज महसूस कर रहे हो, अपने माता पिता, आपके आपके भाई, आपकी बहनें, वो लोग आपके अराउंड जो हैं वो असहज महसूस कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा दिस इज़ नॉट द राइट क्लोथ्स। जो आपने पहने हैं वो कपड़े सही नहीं हैं। मैं किसी के इंसान के पर्टिकुलर कपड़ों पे कमेंट नहीं करता, और ना मैं किसी से कोई डरता हूँ कि कल को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग मुझे ये समझेंगे। लोग तो कुछ ना कुछ समझेंगे ही, लोगों का काम ही समझना है, और जो समझना है वो समझ में नहीं आता उन्हें। खैर एनीवेज, तो आपको हमेशा प्रकृति बताती है, आपके भीतर जो बैठा है वो बताता है सही क्या है, गलत क्या है। विवेक की क्षमता हम में होती है, मगर क्या बात है कि समाज के ट्रेंड के चलते हुए हम गलत कामों को अपना लेते हैं और सही कामों को हम छोड़ देते हैं। अरे KFC चलते हैं यार, चिकन खाते हैं, सब भुना भुनाया चिकन है, आपको पता ही नहीं लग रहा है। जैसे आप पनीर खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, वैसे ही आप चिकन खा ले रहे हैं, आपको पता ही नहीं लग रहा है व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट, इसके पीछे की कहानी क्या है।
तो राइट लिविंग आपका पहला स्टेप होना चाहिए, जहाँ से आप स्वयं में पाएंगे कि धीरे 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 राइट लिविंग की कोशिश करते करते हर चीज़, देखो एक दिन में नहीं हो जाती। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सब कुछ छोड़ के वेजिटेरियन बन जाओ, या आप शॉर्ट्स पहन के एकदम ही जो है सूट पहन के चलने लगे लड़कियां, और बुरके में आ जाएं सबकी सब हिजाब पहन के चलने लगे। ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम नहीं करना है। बातों को समझो, लॉजिक समझो। आप शॉर्ट्स पहन के चलो, देयर इज नो पॉइंट। आप महावीर ने तो सारे कपड़े ही उतार दिए थे, फिर वो क्या गलत हो गए क्या? बट ही न्यू द लॉजिक। आपको लॉजिक पता होना चाहिए। ही न्यू द इंटेंशन। उन्होंने कपड़े इसलिए उतारे बिकॉज देयर वॉज नो सेंस ऑफ वियरिंग एनी क्लोथ्स। कपड़े पहनने का कोई लॉजिक नहीं था उनके दिमाग में कि क्या पॉइंट है, क्यों ही कपड़े पहन रहे हैं, शरीर खुद ही एक वस्त्र है, तो वस्त्र के ऊपर वस्त्र पहनने का क्या मतलब बनता है। इसलिए उन्होंने वस्त्रों को त्यागा। उन्होंने समाज की सारी धारणाएं तोड़ दी, ना कि किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि छोटे कपड़े पहन के जा रहे हैं, अभद्र कपड़े पहने हैं, और लोग हमें देखेंगे, रोड पे जाएंगे तो लोगों की अटेंशन मिलेगी। इज दिस व्हाट यू वांट? आई होप यू आर सीकिंग ट्रूथ, नॉट द अटेंशन ऑफ द ब्लाइंड्स। अंधों की अटेंशन पाके करोगे भी क्या जीवन में? कुछ अगर पा भी लिया लाइफ में तो क्या पा गए, जब तक सत्य को नहीं पाया। सत्य को पाने का तरीका, एक कदम पीछे निष्काम कर्म, एक कदम पीछे राइट लिविंग, एक कदम पीछे आप। यहाँ से शुरू करें, निष्काम कर्म में उतरने के लिए राइट लिविंग से शुरू करें। राइट लिविंग से निष्काम कर्म निकलेगा, निष्काम कर्म से अकर्ता निकलेगा, अकर्ता से परमात्मा तक पहुँचेंगे। आशा करते हैं इस राह पर हम साथ में चलेंगे। और मेरी बातों को अगर किसी को बुरा लगा तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, और आपसे भी आशा करता हूँ कि राइट लिविंग की तरफ आज एक कदम बढ़ाएं। नमस्कार।